मेडिटेशन जीवन के लिए रामबाण, पर कैसे? जी हाँ दोस्तों, मेडिटेशन जीवन के लिए रामबाण एक ऐसा उपाय है जो आपके हर परिस्थिति में काम आने वाला है। मेडिटेशन हमारे जीवन की वो संजीवनी बूटी है जो हमारे हर परिस्थिति में काम आने वाली है। पर कैसे, क्यों और कैसे काम आएगी, बहुत लोगों का सवाल है। बहुत लोग इसको मानते हैं कि हाँ ये लाइफ के लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि ऐसे कमेंट में हम देखते हैं। लेकिन लोगों को इसको कैसे मैदान में उतारना है, कैसे काम आएगी, कैसे नहीं आएगी, काफी लोगों के काफी सवाल है। मैं उन लोगों से एक ही बात कहूंगा कि वीडियो अंत तक देखने का पूरा प्रयत्न करें। यही मेडिटेशन का पहला स्टेप समझ लें, क्योंकि मेडिटेशन का पहला स्टेप यही है कि करने से पहले 20 मिनट बैठकर तो देखिए कि क्या आप मैदान में रुक रहे हैं या नहीं, कि आपने ये ठान लिया कि हाँ मेडिटेशन करना है 20 मिनट। आप बैठ गए प्रयास करने के लिए, पता चला मन ने आपको इतना परेशान कर दिया है कि मन एक जगह रुक नहीं रहा है, ये अपना पूरा एफर्ट लगा रहा है और आप 5 मिनट में खड़े हो गए। तो पहला स्टेप ये है कि आप पहले 20 मिनट बैठिए। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि पहले स्टेप आप यही समझ कर देखिए कि पहले पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि कब कहां पर कौन से आपके मतलब की बात या फिर कहें कि कौन से आपके प्रारब्ध की बात जुड़ी हो, मैं नहीं जानता, शायद आप भी नहीं जानते, क्योंकि भाग्य हम नहीं जानते। तो दोस्तों मैं ये कहता हूँ, लाइफ की आपकी कैसी भी परिस्थिति हो, मेडिटेशन जरूर काम आएगा। क्योंकि ये हमने पहला एहसास जब किया जब हम कहीं ना कहीं घनघोर अंधकार में फंस गए थे, ऐसे दलदल में फंस गए थे जहां पर सडनली हमारे सामने एक वीडियो प्रस्तुत हुआ मेडिटेशन कि मेडिटेशन। और ये ऐसा नहीं है, ये तकरीबन जो हमारे सामने पहली वीडियो ऐसा आया वो लगभग रात को शायद 1:30 बजे की बात है। क्योंकि कहते हैं ना, जब समय परीक्षा ले रहा हो या फिर कहीं की प्राप्त की कोई लड़ाई चल रही हो, दलदल में फंसे हो, घनघोर अंधकार में कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो रातों की नींद, दिन का चैन, सुकून सब छिन जाता है, समझ नहीं आता कि क्या करे। तो ऐसे ही रात को 1:30 बजे और हमारे सामने आया मेडिटेशन। लगभग 39 मिनट्स की वीडियो थी, लगभग थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली हो सकता है ज्यादा कम हो। और वो हमने देखा, उस टाइम पे समझा, जाना, पूरा प्रयत्न किया रात में। हालांकि मेडिटेशन नहीं किया, लेकिन अच्छे से स्टेप सीखे। कुछ वहां पर हमारे समझ में नहीं आया, दूसरा स्टेप सीखा, तीसरा सीखा, और कैसे, क्या, क्यों, सारी चीजें। और अगले दिन किया। पहले हमने फोकस किया कि मेडिटेशन मिला क्यों। अब ये तो उस टाइम पे समझ में नहीं आया, घनघोर अंधेरा था, रात्रि का भी समय था और जीवन में भी अंधेरा था। अब यहाँ पर समझ में ये आया कि पहली वीडियो मिल गई थी, उस टाइम पे अभी नहीं सोचा था, लेकिन अब ये करना है, क्योंकि वहां पर बहुत चीजें सीखी कि अब ये करना है। पहले दिन किया, पहला स्टेप किया, दूसरा स्टेप किया, नहीं समझ में आया कि क्या क्या कैसे कैसे, कहीं ना कहीं कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही थी। फिर और चीजें रिलेट की, इसमें काफी एक्सपेरिमेंट किए। अभी आगे बताऊंगा कि बहुत सारी चीजें, इसलिए आपसे पहले ही बोला था कि एक बार पूरी वीडियो देखने का प्रयत्न करें, क्या पता आपकी लाइफ यहीं से कुछ ऐसा होने वाला हो जो खुद आप महसूस करें। तो आप हमको जब ये वीडियो मिली, हमने मेडिटेशन को अपनी लाइफ में उतारा। कैसे? सही, हमको पहले दिन ये एहसास हुआ कि हाँ ये कुछ डिफरेंट है, ये कुछ अलग है। पहले दिन ही वो कहते हैं ना, प्रकृति जब सिग्नल देती है कहीं भी किसी भी माध्यम से दे सकती है, ये हमको नहीं पता होता, क्योंकि कब हमारी लाइफ में कौन सी चीज जरूरी है ये हमको नहीं पता। लेकिन उस टाइम पे हमारे सामने रात्रि को 1:30 बजे, जबकि वो कहते हैं ना कि YouTube का एल्गोरिदम भी ऐसे काम करता है, जो चीज तुम सर्च करो मेडिटेशन, तो हमने कभी जीवन में सर्च नहीं किया, क्योंकि हम जानते नहीं थे मेडिटेशन क्या होता है। क्योंकि हम तो ठहरे हिंदी भाषा वाले आदमी, तो हमने मेडिटेशन को गूगल पर जाकर सर्च किया कि मेडिटेशन मतलब ध्यान को कहा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे, इसी से आइडिया आपने लगा लिया होगा। तो हम तो कैसे ही सर्च करेंगे, और ध्यान मतलब हिंदी में हमको लिखना आता नहीं था, कि मोबाइल जो होता तो वो इंग्लिश में होता था। ठीक है, फिर हमने महसूस किया, जाना, और लाइफ में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जरूरत है। और पता चला जब सबसे ज्यादा घनघोर अंधकार छा गया, बिल्कुल वो दलदल में पहले मुंह दिख रहा था, तो वो भी चला गया। तो मेडिटेशन ने वो काम किया कि भैया जब घनघोर अंधेरा छा गया है, अब उठकर वापस खड़ा होना है। और मेडिटेशन हम किया, दिमाग भी कहीं ना कहीं शांत था, स्ट्रांग हुआ, और ले लिया स्टेप। सेकंड स्टेप भी हमने ले लिया कि दर दर की ठोकरें खाते 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 सेकंड स्टेप की बारी आई, तो कहीं ना कहीं कमर टूट गई, झुक गई, लेकिन वापस स्टैंड। तो आप देखोगे जीवन की हर परिस्थिति में आपके मेडिटेशन काम आने वाला है। चाहे कोई ऐसा रोग हो जो आपके मन में बैठ गया हो, एंजाइटी हो, चिंता, डिप्रेशन, भय, डर, क्रोध, तनाव, स्ट्रेस, शर्म, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। अब दूसरा वे देखते हैं इसका, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, थॉट्स, अच्छा, बुरा, सुख, दुख, प्रारब्ध, नियति, भाग्य, मतलब कुछ भी चीज लाइफ में, ग्रह कलेश, जो आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। एक दूसरे की कहीं की सुनने की भावना बिल्कुल खत्म हो रही है। मैं 2 मिनट की बात बोलूंगा, 1 मिनट में आपके पास इतने सारे सवाल होंगे, क्या पता आपके सवाल का जवाब मेरी दूसरी मिनट ही दे दे।
लेकिन हमारे अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि हम उस दूसरे मिनट को सुन के अपने सवाल वापस कनेक्ट करें। बाद में फिर हमको एहसास होता है कि दूसरे मिनट में सारे जवाब थे, हम नहीं पूछते। तो सुनने की क्षमता, सहन शक्ति, पेशेंस, फोकस, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, सक्सेस को ग्रहण करना, अनसक्सेस में दूसरा स्टेप लेना, लाइफ में हमसे सोच रहे हैं पहला स्टेप नहीं ले पा रहे, तो इन सब चीज़ों के लिए भी मेडिटेशन जरूरी है। कारण ये आपके मन को शांत करेगा। मन जितना शांत उतना उथल पुथल नहीं मचाएगा। फिर आप नेगेटिव पॉजिटिव देखोगे, जो काम आप करने जा रहे हो उसके बारे में अच्छे बुरे का ज्ञान करोगे, सोच समझ कर फैसला करोगे, आपका फोकस पावर बढ़ेगी। मेडिटेशन से, कंसिस्टेंसी से लगातार संघर्ष करते रहोगे, डिसिप्लिन रहेगा। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है सक्सेस के लिए, क्योंकि आप जब डिसिप्लिन के साथ कार्य करते हैं तो वो समय जब आप फिक्स करते हैं, डिसाइड करते हैं, अपना एक शेड्यूल, माइंडसेट, सब चीज सेट करते हैं, तो वो उस समय पर काम के लिए अक्सर भी होते हैं। और उसके बाद सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी वो है पेशेंस। जी हाँ, कोई दो शब्द कह जाता है तो उसके लिए हमें चाहिए सहन शक्ति। कोई हमें चिंगारी लगा रहा है तो उसको आग को लगाना है, अंदर बाहर नहीं। जी हाँ, क्योंकि लोग टांग खींच रहे हैं तो उनसे कभी प्रण नहीं करना है, हमेशा प्रयास करना है। प्रयास कैसे? क्या हमने कोई कमिटमेंट कर दिया, पता चला वो काम हम नहीं कर पा रहे हैं, वो अब हम पर भारी पड़ रहा है, हमें कोई दूसरा काम का सिग्नल मिल रहा है, वो काम हमारे लिए जरूरी हो गया है, ऐसे में हम कुछ ऐसा डिसीजन ले बैठते हैं जो हमारी लाइफ खत्म कर देता है। तो ऐसे में आप दूसरे से हमेशा कोई प्रण, कोई कसम करने, वादा करने से बचें। तो उसके लिए मन शांत होना जरूरी है, क्योंकि मन जितना शांत रहेगा उतना बेटर हम डिसीजन ले पाएंगे। तो आप देखोगे कि यार सारी समस्या तो जुड़ी हुई है मन से, तो मन के लिए ही है मेडिटेशन। इसलिए कहते हैं रामबाण है ये, जीवन के लिए संजीवनी बूटी बन गया है मेडिटेशन, और कलयुग के लिए तो खासकर। और आज आपको वीडियो मिल रही है, ये भी हो सकता है किसी कारण से मिल रही हो, प्रकृति का वरदान समझ के या फिर कहें कि अपनी जरूरत समझ के एक बार जीवन में करने का प्रयत्न जरूर करें। हो सकता है पहली बार में आपको ना हो, क्योंकि मन आपको पहली बार में अपना 100% एफर्ट लगाएगा कि भैया इससे ना हो, क्योंकि आप मन को वश में करने जा रहे हैं। आप 1 महीने तक गांठ बांध लीजिए, 1 महीने तक दिन में 2 बार करना है, एक सुबह जगने के बाद, रात को सोने से पहले। फिर आप 1 महीने के बाद अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें कमेंट में या फिर कहीं पर कि क्या एक्सपीरियंस था। और एक बार में 20 मिनट करना है, हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, 20 मिनट तक लगातार प्रयास करना है बैठ के, दोनों टाइम। आप देखोगे कि आपकी लाइफ में चाहे कैसा भी दुख आ रहा हो तो भी आप वहां पर ये सोच रहे हैं कि ये सब प्रारब्ध है, तो इसको भी आप सुख समझ कर भोग जाओगे। और जब सुख आ रहा है तो उस सुख में भी पूर्णतः सुख होना जरूरी है। पता चला सुख आ गया, हम फ्यूचर को लेकर टेंशन में हो रहे हैं, भय हमारे अंदर आ रहा है, डर आ रहा है, कहीं ना कहीं चिंता में ग्रसित है, तो फिर वो सुख किस काम का? सुख तो आप भोग ही नहीं रहे, आप तो कहीं, आपका माइंड ही कहीं और लेकर जा रहा है आपको। तो ऐसी अवस्था के लिए भी मेडिटेशन है। तो आप देखोगे कि जीवन की हर समस्या के लिए मेडिटेशन काम आ रहा है, तो क्यों नहीं करना। अध्यात्म तो एक ऐसी चीज है जो कि बारे न्यारे कर दे, मोक्ष प्राप्ति के लिए, अंतर्मन की शक्ति के लिए, आत्मा से परमात्मा के मिलन के लिए। तो आप देखोगे कि बेटर है, बेटर है, बेटर है, मतलब अच्छा है, अच्छा है और सिर्फ अच्छा है। तो ध्यान करना आज के लिए इतना ज्यादा जरूरी इसलिए हो गया है। तो आप महसूस कीजिए, करने का प्रयत्न कीजिए, यह लाइफ के लिए अच्छा है। हो सकता है हमारे स्टेप आपको समझ में नहीं आए, कैसे करना है लास्ट में हम जरूर वीडियो शो आपको कर जाएंगे। 3-4 क्लिप्स मिलेगी, आप उसमें मेडिटेशन की आपको प्रॉपर वीडियो मिलेंगी। तो चिंता ना करें, किसी और का समझ में आ रहा है, उससे अच्छा महसूस हो रहा है, वो करिए। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब हमारे ये है कि हम ये नहीं कहते हमारे देखा देख कीजिए, हमारे जैसा कीजिए, जैसा आपको अच्छा महसूस हो रहा है किसी और के थ्रू, पर मेडिटेशन जरूर कीजिए। कहने का तात्पर्य हमारा इतना है कि मेडिटेशन जरूर करो, क्योंकि मेडिटेशन से हर समस्या से उबरा जा सकता है। दूसरा स्टेप आप ले सकते हैं, भाई जो विधि का विधान है वो तुम बदल नहीं सकते, नियति, भाग्य, प्रारब्ध जो है वो हमको भोगना होगा। परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, हमको उससे निकलने का प्रयत्न हमेशा करना होगा। हमें हमेशा कर्म पर फोकस करना होगा। बहुत से लोग कर्म से हार मान जाते हैं और अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय करने के ऊपर लगा देते हैं, गलत गलत फैसले, लत, नशे की बहुत सारी चीजें लाइफ में हो जाती है। तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं मेडिटेशन आपके हर अवस्था में काम आ रहा है। कोई ऐसा रोग है जो आप मन से लेकर बैठ गए, वो कहते हैं ना बहुत सी बार फोबिया हो जाता है, ऐसा कि ये आया नहीं रोग, उससे पहले ही डर बैठ गया और वो रोग भी आ गया फिर, क्योंकि अब कहीं ना कहीं आपका माइंड कमजोर हो गया, कहीं ना कहीं आपका मन कमजोर हो गया, सिग्नल करने लग गया। बहुत सी बार हमारे पास किसी चीज की टैबलेट नहीं होती तो हम उसी दिन बीमार क्यों पड़ते हैं,
क्योंकि अब वो बीमारी हमारे मन में हो गई है कि भैया टैबलेट नहीं है, बीमार पड़े अगर इमरजेंसी आई तो फिर तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, और आप देखोगे कि उसी दिन बीमार पड़ गए। तो जो ये रोगों की से लड़ने के लिए भी हमारा माइंड है, रोगों को ठीक करने के लिए भी हमारा माइंड है, बीमार करने के लिए भी माइंड हो जाएगा अगर आप इसको नेगेटिव सिग्नल दोगे तो आप देखोगे कि हर समस्या की जड़ ये जब माइंड है कि कहीं ना कहीं कमजोर माइंड हमारी हर समस्या की जड़ बनता जा रहा है। चिड़चिड़ापन आ रहा है लाइफ में, इरिटेटिंग हो रही है, द्वेष, ईर्ष्या, तो कहीं ना कहीं ये मन का ही, तो क्योंकि सारी दुनिया भगवान की बनाई हुई है, कहाँ हमें जन्म लेना है, कहाँ मरना है, किससे क्या होना है, कब शादी ब्याह, मतलब बहुत सारी चीजें प्रारब्ध से सब सारी चीजें रिलेट हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं जब आज हमको मिल रही है तो प्रारब्ध के लिए वीडियो मान लो या अपनी लाइफ के लिए मान लो, कैसे भी मान लो कि मेडिटेशन कर लेना है। तो इसलिए कहते हैं लाइफ के लिए मेडिटेशन उतना ही ज्यादा जरूरी होता जा रहा है जितनी हमारी लाइफ हमारे लिए जरूरी है। जब क्योंकि वो कहते हैं हम किसके लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम आए तो अकेले थे, जाएंगे भी अकेले, तो सबसे पहला हम हमारे लिए ही क्यों नहीं करना। तो दिन में जगते ही नहा धोने के बाद या फिर उससे पहले आपको मेडिटेशन जरूर कर लेना है कि भैया सबसे पहले अपने आप को 20 मिनट देता हूँ, क्योंकि उसी में प्रभु का ध्यान हो जाएगा, उसमें प्रभु से भी आपका मन लग जाएगा। ये जरूर नहीं है कि आप कुछ अलग से दिखावा करें या फिर जैसे आपको जैसे मन की शांति के लिए लगे वैसा अच्छा, क्योंकि प्रभु यही कहते हैं आप इस धरती पर कर्म करने के लिए आए, कर्म भोगने के लिए आए हैं, वो कीजिए। तो इसलिए आप जब अंतर आत्मा से प्रभु का ध्यान लगाओगे वही तो असली प्रार्थना है। तो आप महसूस करोगे कि हाँ, मेडिटेशन ध्यान हमारे लिए हर हाल में जरूरी है, हमें करना चाहिए। हो सकता है नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, हम प्रण नहीं कर रहे, प्रयास करना है। इसलिए कहते हैं प्रण ना करें, प्रयास हमेशा करते रहें। भैया प्रयास तो करना है। क्यों हम लाइफ में बहुत सी बार सोचते हैं यार समय ही नहीं मिलता है, लेकिन क्या 24 घंटे में हमें 20 मिनट का समय नहीं मिलता? ये सिर्फ हमें अपने आप से झूठ बोलना आ गया है कि कहीं ना कहीं ये मन को हमने ऐसी आदत लगा दी है कि हम अपने आप से झूठ बोलने लग गए। अरे अपने आप से क्या ही झूठ बोलना है, आपको सच्चाई आपको खुद को पता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को सेटिस्फाइड कर रहे होते हैं कि यार अभी हमने ये काम किया है, अभी हमें नींद आ रही है, यार मैं रात को 5 बजे तक जगा था, 6 बजे का काम अब मैं पोस्टपोन कर देता हूँ। जबकि आपको लगता है कि यार 5 बजे का मैं 6 बजे भी कर सकता हूँ। ऐसा मैंने बहुत सी बार किया है। मैं रात में जब ट्रेवल करता था तो सुबह की जो हमारी बस होती थी वो सुबह 4 बजे की 3:45 की होती थी, और जैसे मैं जो भी काम करता था रात को उसमें लगभग 1 बज जाता, 12 बज जाता। उसके बाद मैं सोता नहीं था, क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ से आगे सोने के बाद जगने में थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ी क्या जा सकता है ज्यादा तकलीफ हो, लेकिन मैं वहां से वहां तक वेट करता था। उसके बाद मुझे जब बस स्टैंड तक पहुंचना होता था उस समय शायद ऑटो टैक्सी नहीं मिलता था, थोड़ा और ज्यादा डिफिकल्ट मामला हो जाता। लेकिन वो कहते हैं ना टारगेट फोकस क्लियर था कि भैया मेरे लिए बस थोड़ी ना रुकेगी, वो तो 3:45 पर है या 4 बजे, वो तो वहीं पर उसी टाइम पे आनी है। तो मैं अपना पूरा 100% लगाता था, उसके लिए सोता नहीं था, मतलब सारी चीजें करता था XYZ। तो अपने आप से झूठ बोलने का प्रयत्न नहीं करें, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी गलती है अपने आप से झूठ बोलना। अगर आलस्य आ रहा है तो ये अपने आप से कह दे हाँ मुझे आलस्य आ रहा है, इस वजह से काम नहीं कर पा रहा, अपने आप को रीजन न दे। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। मेडिटेशन मिल रहा है तो मुझे समय नहीं मिल रहा, ये झूठ ना बोले, क्योंकि 24 मिनट में से 20 मिनट का समय किसको नहीं मिलता, किसको नहीं मिलता, ये आप खुद एहसास करें। अगर हम अपने सुबह की चाय छोड़ें तो सुबह की चाय छूटते ही हमारे पास 20 मिनट है, लेकिन ये है कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को ही सेटिस्फाइड कर रहे होते हैं। हम खुद उस जोन में जाना नहीं चाहते, या फिर कहें कि मन हमको जाने नहीं देता, मन ही हमसे झूठ बुलाता है, मन ही हमको सारे खेल खिलाता है, मन ही हमको सारे नाच नचाता है। जब मेडिटेशन की बारी आएगी तो ये आपको कैसे छोड़ देगा, क्योंकि अब तो आप इसी को वश में करने जा रहे हैं। ये आप ध्यान रखें, ये भी अपना पूरा एफर्ट लगाएगा पहले दिन ही, और आप अपना एफर्ट लगाएंगे पहले दिन शायद 10% ही, क्योंकि आप बस में कर जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ये आपके बस में आता जाएगा। तो इसलिए ये अपना पूरा एफर्ट लगाएगा शुरुआती दिनों में। तभी कहते हैं कि किस दिन आप दिन में 2 या 3 बार मेडिटेशन कंटिन्यूटी के साथ कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त से लेके ब्रह्म मुहूर्त में जागिए, सुबह कीजिए, दोपहर में कीजिए और एक बार रात में कर लीजिए। 21 दिन का टाइम ऑफ पीरियड इसलिए कहा जाता है कि इसको फटाफट बस में करके फिर दिन में एक बार आप कर सकते हैं। ऐसा लाइफ में जब आप करने का प्रयत्न करेंगे आप देखोगे कि आपकी जर्नी यात्रा कुछ ना कुछ बदल रही है, या फिर कहें कि बहुत कुछ बदल रही है। इसलिए लाइफ के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। मेडिटेशन जरूर करें। कैसे करना है लास्ट में वीडियोस होगी, उसकी चिंता ना करें, तो मेडिटेशन जरूर करें। धन्यवाद।